नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू अजय जोशी केमिकल्स। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अ कंपनी कॉल्ड एपिग्रल लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज इन द कमेंट्स इन ऑन ट्विटर, फेसबुक, सब जगह एपिग्रल के लिए आ रही थी। सो आई थॉट लेट मी मेक अ क्विक वीडियो ऑन एपिग्रल। ऑल्सो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पजेज़। इस वीडियो के बेसिस पे आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। अगेन रीइटरेटिंग कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, कोई भी स्टॉक की खरीदारी के लिए, बिकवाली के लिए या रिकमेंडेशन के लिए टॉक टू अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये बात मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ सबको, बिकॉज बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। आई सी लॉट मैनी पीपल लूजिंग आउट ऑन मनी by simply seeing a video on YouTube, by simply seeing someone tweeting about a particular company. Don't do that. It is your hard earned money. So इसको इस तरीके से वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं. सो टॉक टू अ क्रेडिबल फाइनेंशियल एडवाइजर ऑलवेज बिफोर टेकिंग एनी stock related decision. Now coming back to Epigrel. एपिग्रल जो ये पूरी कंपनी है, एपिग्रल नाम का आना फ्रॉम मेग मनी फाइन कैम वाज एन अटेम्प्ट टू मूव अवे फ्रॉम द कमोडिटी बिजनेस जो कंपनी का क्लोर एल्कली में था, उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ आना. कंपनी वांटेड टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी विथ एपिग्रल, मगर वो हो नहीं पाया बिकॉज अभी भी कंपनी कमोडिटी प्रोडक्ट्स में ही है. बट कंपनी इज प्लेइंग अलॉन्ग द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग थीम. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन थीम कंपनी दो प्रोडक्ट में कर रही है, एपिक्लोरोहाइड्रिन एंड CPVC. जो इंटीग्रेशन का थीम है वो भी इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए है, बिकॉज कंपनी के क्लोर एल्कली प्लांट से बहुत सारा एक्सेस क्लोरीन निकलता था जो इनको डंप करना पड़ता था एंड टेकिंग अ हिट ऑन देयर मार्जिन्स. तो उस क्लोरीन को डाउनस्ट्रीम यूज़ करने के लिए दे थॉट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम डेरिवेटिव्स. सो उसमें एपिक्लोरोहाइड्रिन एंड क्लोरिनेटेड PVC रेजिन, ये दो प्रोडक्ट सबसे ऊपर आए बिकॉज इनका इंडिया में डिमांड अच्छा खासा था, नेट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी थे when they thought of getting into that. बट अभी ये दोनों ही प्रोडक्ट में स्पेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है. लेट अस डाइसेक्ट दोनों प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा. एपिक्लोरोहाइड्रिन को पहले लेते हैं. एपिक्लोरोहाइड्रिन इसका इस्तेमाल प्राइमरीली इंडिया में होता है एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए. 80 to 9% ऑफ एपिक्लोरोहाइड्रिन इन इंडिया इज कंज्यूम्ड इन द एपॉक्सी रेजिन सेगमेंट. आपका एपॉक्सी रेजिन जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑटो में, पेंट्स एंड कोटिंग इंडस्ट्री में. आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट पे, उनका जो पार्किंग वाला फ्लोरिंग होता है या बाहर चलने का फ्लोरिंग होता है, उस पर एपॉक्सी ही हुआ होता है. सो इट्स वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट, क्योंकि इंडिया में अभी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट बूम पे है. तो ये सारा एपॉक्सी रेजिन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में एपॉक्सी रेजिन का डिमांड 10 to 12% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर करा है इन द कंस्ट्रक्शन एंड पेंट्स एंड कोटिंग सेगमेंट. बाकी 15 से 20% एपिक्लोरोहाइड्रिन का थोड़ा बहुत यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में, फार्मा में, ऑयल एंड गैस वगैरह में, बट वो स्मॉलर चंक है. मेजर चंक आपका 80-85% ये एपॉक्सी रेजिन फॉर कंस्ट्रक्शन, पेंट्स एंड कोटिंग, ऑटो, इन सब में ही रहता है. सो एपिक्लोरोहाइड्रिन इट यूज टू बी अ नेट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. एपिग्रल वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करा था विद अ 50 KTPA प्लांट, 50 किलो टन्स पर एनम प्लांट के साथ. अब इसमें और भी प्लेयर्स हैं, प्रोमिनेंटली DCW हो गया, और सॉरी नॉट DCW, DCM श्रीराम, और दूसरा ग्रासिम. ये दो कंपनीज भी हैं. ग्रासिम तो जो भी एपॉक्सी रेजिन बनाती है इन हाउस, उसको बनाने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट हुई है एपिक्लोरोहाइड्रिन में. बट मर्चेंट मार्केट में एपिग्रल का कंपटीशन जो है वो DCM के साथ है. कैपेसिटी दोनों की तकरीबन सेम ही है, 50-51 किलो टन्स के आसपास दोनों की कैपेसिटी है. नाउ मार्केट डिमांड एज ऑन टुडे फॉर एपिक्लोरोहाइड्रिन, इंडिया मार्केट डिमांड इज अराउंड 80 to 90 किलो टन्स पर एनम. सो एक समय पे इमेजिन दिस प्रोडक्ट यूज टू बी अ नेट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, मगर अब लोकली इतना ज़्यादा अवेलेबल है, और आगे जाकर के भी 2-3 और कंपनीज, 2-3 और क्लोर एल्कली वाले प्लेयर्स इसमें घुसने वाले हैं. सो आगे जाकर के इट इज़ गोइंग टू बी अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट. दूसरा, गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है. ये प्रोडक्ट थाईलैंड और चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता था एंड कोरिया से भी. अब तीनों कंट्रीज़ के ऊपर अराउंड $500 से $600 पर टन
कि इंपोर्ट ड्यूटी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है वहाँ से इंपोर्ट पे, सो दैट एटलीस्ट ये डोमेस्टिक प्लेयर्स का पैसा बन सके। बट डोमेस्टिक में भी जैसा कि मैंने बोला, एपिग्रल है, DCM श्रीराम है, ग्रासिम है, बाकी 2 प्लेयर्स और आ रहे हैं। सो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड स्पेस ये होने वाला है, एंड अगेन इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स दैट कमोडिटी केमिकल्स का बिजनेस ओनली। दूसरा CPVC वाला, रेजिन CPVC पे मैंने सेपरेटली एक पूरा वीडियो बनाया है डिटेल में, तो मैं उस वीडियो को नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके देखिए, वहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अभी इंडिया में फिर भी 60-65% CPVC इंपोर्ट हो रहा है, मगर अभी ग्रासिम का बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है 100 KTPA का, देन अदानी जी आ रहे हैं, अंबानी जी आ रहे हैं इस स्पेस में। सो CPVC रेजिन भी अगले 3 साल में वी वुड हैव 20 to 25% excess production in India against India's demand. So उस स्पेस में भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है इन द डोमेस्टिक मार्केट। सो एपिग्रल के जो दोनों ही प्रोडक्ट हैं, एपिक्लोरोहाइड्रिन हो गया और दूसरा आपका CPVC रेजिन हो गया, 1.5 से 2 साल तक दे वुड बी हैविंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू, मगर 2027 से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। आई डोंट थिंक दे वुड बी एबल टू एन्जॉय द काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ इनको अभी मिल रही है या अगले 8 से 12 महीने में मिलेगी। 2027 के बाद दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आप खुद सोचिए, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन डोमेस्टिकली होने लगेगा दोनों ही प्रोडक्ट का, सो कस्टमर्स के पास चॉइसेस होंगी। अभी कस्टमर्स के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, उनको एपिक्लोरोहाइड्रिन लेना है, दे आइदर गो टू DCM और दे गो टू एपिग्रल, क्योंकि इंपोर्ट पे अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। मगर जब नए प्लेयर्स आ जाएंगे दे वुड हैव मोर ऑप्शन, सो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। सेम इज़ द केस विद CPVC रेजिन ऑल्सो, मैंने आपको बताया हुआ है इन दैट वीडियो कि कितना ज़्यादा वो स्पेस पॉपुलेटेड होने वाला है। उस हिसाब से CPVC रेजिन की डिमांड नहीं बढ़ी है, एपॉक्सी की डिमांड फिर भी 10 से 12% बढ़ रही है, तो एपिक्लोरोहाइड्रिन के प्राइस में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, मगर CPVC की डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। सो वहाँ पर को हमें और ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। नाउ एपिग्रल इज़ अगेन गेटिंग इनटू these chlorinated aromatics, chlorinated toluene and all that, इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ है, फार्मा, एग्रो, मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज़ में ये जाते हैं। मगर इनमें भी प्रॉब्लम यह है कि इम्पोर्ट भी हो रहा है एंड लोकल भी काफ़ी कंपनीज इसमें ऑलरेडी हैं। प्लस ये सारी क्लोर एल्कली कंपनीज़ की ना, जो भी कॉस्टिक सोडा वाले बिजनेस में है, इनकी अप्रोच समहाउ सेम ही है। मुझे लगता है इन सब के जो कंसल्टेंट है ना, वो एक ही स्लाइड, एक ही प्रेजेंटेशन सबको चिपका रहे हैं कि आप भी ये करो, आप भी ये करो, आप भी ये करो, और आपस में ही कंपटीशन क्रिएट करता जा रहे हैं, बिकॉज हर कोई एपिक्लोरोहाइड्रिन CPVC में ही और या क्लोरिनेटेड एरोमेटिक्स में ही, क्लोरिनेटेड इंटरमीडिएट्स में ही अभी घुस रहा है। सो जिस हिसाब से दिस होल कॉस्टिक सोडा लैंडस्केप में इतना कंपटीशन हो गया, कोई पैसा नहीं बना रहा है, चैरिटी बिजनेस हो गया, मुझे ये सारे डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स का भी आगे जाकर के चैरिटी बिजनेस जैसा ही हाल दिखता है। 1.5 से 2 साल तक फिर भी ठीक रहेगा, उसके बाद तो इट्स गोइंग टू बी अ डेंजरस रोड अहेड। सो ये मेरा क्विक टेक था अबाउट द कंपनी एपिग्रल। मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू ग्रोथ दे आर सीइंग राइट नाउ, इट वुड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। उसके बाद से मुझे लगता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी मार्जिन प्रेशर ऑन द कंपनी। सो या दिस वॉज अ क्विक टेक ऑन एपिग्रल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके ऊपर। सो लेट मी फिनिश ऑफ टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक ऑन द केमिकल सेक्टर। नमस्ते।